अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ रमीज़ मकसूद और आप देख रहे हैं आरएम किचन। जी फ्रेंड, आज मैं बहुत मज़ेदार आलू वाली टिक्की और बेसन वाला नान बनाने लगा हूँ। वो कैसे बनता है, उनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, चलिए मेरे साथ मैं आपको दिखाता हूँ। जी फ्रेंड, 1 कप मैंने बेसन ली है, 4 अदद प्याज लिए हैं, उन्हें मैंने चॉप कर लिया है, थोड़ा सा पुदीना, 4 अदद हरी मिर्च, इनको मैंने पीस लिया था, थोड़ा सा धनिया, सब्ज़ धनिया, मसाले जात में आधा चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच अनारदाना, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया और आधा किलो मैंने आलू लिए हैं। अब चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बाकी जो बेसन मैंने नान बनाने हैं मैंने उसका भी मटेरियल मैं आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा। जी फ्रेंड, आलूओं को अच्छी तरह मैश कर लेना आपने। अच्छी तरह मैश करना है आपने। जी फ्रेंड, आलू को मैंने मैश कर लिया है। अब इसमें सब्ज़ मिर्च, धनिया, प्याज में जो आपको बताया, सूखा धनिया, पुदीना, बेसन, और ये मसाले। अब इसे आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब मैं इसे अच्छी तरह मिक्स करूँगा, अच्छी तरह मैश कर लूँगा। जी फ्रेंड, इसे मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम बेसन नान का मटेरियल बना लेते हैं, उसका मिक्सर बना लेते हैं। आज बहुत मज़ेदार मैं आलू की टिक्की और बेसन वाला नान बना रहा हूँ। फ्रेंड, बेसन वाले नान का मटेरियल बनाने के लिए मैंने हस्बे ज़रूरत पानी ली है, आधा कप बेसन, 2 अदद प्याज, उन्हें मैंने चॉप कर लिया है, थोड़ा सा मैंने धनिया लिया है, 2 अदद हरी मिर्च ली है, उसे मैंने पीस लिया है, और मसाले जात में लिया है मैंने लाल मिर्च, दड़ा मिर्च, सूखा धनिया, अनारदाना, ज़ीरा और नमक। ये अपने हिसाब से आप स्पाइसी करने के लिए आप डाल लें। और 2 अदद मैंने नान लिए हैं। जी फ्रेंड, बेसन को आपने इसमें डालना है। प्याज, हरी मिर्च, धनिया और ये मसाले जो मैंने आपको बताए। जिस तरह पकोड़े बनते हैं आप उसी तरह ये मिक्सर बना लें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी जाएगा। अब इसे मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। इसका आपने ज़्यादा लिक्विड नहीं बनाना, ये थिक होता है। जी फ्रेंड, ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब हम आलू की टिक्कियाँ बनाएंगे और बेसन और नान को हम फ्राई करेंगे। जी फ्रेंड, आलू वाली टिक्कियाँ मैंने बना ली हैं और तवे पे ऑयल भी डाल दिया गर्म होने के लिए। जैसे ही गर्म होता है फिर ये मैं टिक्कियों को फ्राई करूँगा। जी फ्रेंड, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। हम टिक्कियों को मैं फ्राई कर लूँगा। बहुत ही मज़ेदार टिक्कियाँ बनती हैं। जैसे ही टिक्कियाँ थोड़ी ब्राउन होती हैं फिर मैंने उतार लूँगा। फिर बेसन वाला नान को मैं फ्राई करूँगा। फ्रेंड, आलू टिक्कियाँ फ्राई हो चुकी हैं और कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दी है नान को फ्राई करने के लिए। फ्रेंड, कढ़ाई थोड़ी छोटी थी इसलिए मैंने नान के 4 टुकड़े कर लिए हैं।
अब इन्हें मैं फ्राई करूँगा। अगर आपके पास कढ़ाई बड़ी है तो आप इसके टुकड़े मत कीजिएगा। मेरे पास कढ़ाई छोटी थी इसलिए मैंने टुकड़े कर लूँगा। अब इन्हें मैं फ्राई करूँगा। फ्राई करके आपको डिश आउट करके बताऊँगा कितने मज़ेदार बने हैं। जी फ्रेंड, बेसन वाले नान और आलू वाली टिक्की को मैंने डिश आउट कर दी है। ये बहुत ही मज़ेदार बने हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक आसानी तरीके से पहुंच सकें। मेरी अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।